हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन 555 शक्ति चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड बात करेंगे कि क्लेम करना मीन्स क्या। आप लोग बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि क्लेम कीजिए, अपने डीएम को क्लेम कीजिए, अपने हारमोनियस यूनियन, अपने 3D यूनियन को क्लेम कीजिए तो जल्दी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। मतलब कि जल्दी फिर रियूनियन होने लगता है या जल्दी आपके डीएम आपके पास वापस आते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि क्लेम करना मतलब क्या होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार आप बस मेडिटेशन में या भगवान के सामने क्लेम कर दीजिए कि बस मुझे वो चाहिए और उसके बाद फिर आप अपना इधर उधर काम कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और उस पर शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैंने तो क्लेम किया है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्लेम करने का मतलब क्या होता है, कैसे क्लेम किया जाता है और उसके बाद अपना माइंडसेट कैसा बना के रखना होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ मैं ओवरऑल आपको बताऊंगी अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए कि क्लेम करना मतलब क्या होता है और किस तरीके से क्लेम करें कि ये चीज़ फिर हमको मिले, जो चीज़ हमने क्लेम करी है। क्लेम ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डीएम को ही कीजिए, ज़रूरी नहीं है अपने यूनियन को ही कीजिए। आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। हैप्पीनेस को क्लेम कर सकते हैं, कैरियर को क्लेम कर सकते हैं, जॉब को क्लेम कर सकते हैं। सबका तरीका होता है। क्लेम करने के बाद उस तरीके का माइंडसेट बनाना होता है, अपना माइंड क्लियर रखना होता है, उस तरीके का ट्रस्ट चाहिए होता है, तब जाके वो चीज़ आती है। तो चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ आगे आपको क्लेम कैसे करना है। कोई चीज़ क्लेम करने से पहले ये तो ज़रूर सोचना चाहिए कि इस चीज़ की हमारे लाइफ में ज़रूरत क्या है, क्या वो सच में हमें चाहिए या फिर ये हमारा ऑब्सेशन है या फिर हम बस एम ही कह रहे हैं कि बस हमें चाहिए। कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा इंस्पायर हो गए और कह रहे हैं कि हमें चाहिए। नहीं, हमको उसका आगे पीछे सब कुछ देख लेना होता है, अपने अंदर इवेलुएट कर लेना होता है कि क्या रियली में वो चीज़ हमें चाहिए। अगर हम क्लियर है अंदर से कि हाँ वो मुझे चाहिए, तब हम बिल्कुल बिलीव के साथ फिर उस चीज़ को क्लेम करते हैं कि यस मुझे चाहिए। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि कैसे क्लेम करते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता। उसको नहीं पता उसका डीएम कौन है ना। वो कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में है या फिर उसको कन्फ्यूज़न है कि उसका डीएम कौन है, उसका असली यानी रियल ट्विन फ्लेम कौन है। वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी कि नहीं, उसको क्लियर नहीं है अंदर से। जर्नी के 5-6 महीने हो गए हैं, उसको क्लियर ही नहीं है। तो ऐसे में वो क्लेम नहीं कर सकता। अगर वो क्लेम करेगा भी तो आगे चल के जब फिर उसके माइंड में डाउट की एनर्जी आएगी कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है कि नहीं, तो फिर यूनिवर्स को एक नेगेटिव थॉट सेंड होगा, एक नेगेटिव वाइब सेंड होगी और वो फिर यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, इसको चाहिए क्या, इसको देना है कि नहीं ये चीज़। क्योंकि आपके दिमाग से एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी थ्रो हो रही है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी यूनिवर्स में सेंड हो रही है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन को क्लेम कर दिया, उसके बाद आपकी लाइफ में कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, उसके बाद आपको डाउट हो रहा है अपनी जर्नी पे, अपने ट्विन फ्लेम पे डाउट हो रहा है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। इसका मतलब आपने जो क्लेम किया है वो सब बर्बाद चला गया, आपने क्लेम मतलब किया ही नहीं है। या फिर कुछ लोगों की आपने सुना होगा कि शादी हो गई है उनकी, तो वो सोचते हैं कि क्या करेंगे हम डीएम को क्लेम करके, मतलब कि हमको डीएम को क्यों पाना है। कुछ लोगों को पाना होता है शादी के बाद भी, कुछ लोगों को नहीं पाना होता। कुछ लोगों को यूनियन चाहिए होता है, कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ खुश रहते हैं तो वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी वो डाउट की एनर्जी में रहते हैं कि हम अगर डीएम को क्लेम कर दें तो अगर वो हमें मिल भी जाए तो हम उसका क्या करेंगे, हमको रहना तो अपने हस्बैंड के साथ ही है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपने डीएम को क्लेम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, आपका फिजिकल यूनियन हो जाए, आपका 3D यूनियन हो जाए, और ऐसे में आप किसी एक अदर पर्सन के साथ भी हैं, तो भी यूनिवर्स को एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी सेंड होती है कि इस लड़की को खुद ही कन्फ्यूज़न है, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं। या फिर आप अपना एक फ्रेंडली बिहेवियर अपने डीएम का क्लेम कीजिए, या फिर आप अपने डीएम का सिर्फ ओनली हारमोनियस यूनियन क्लेम कीजिए, एक फ्रेंडशिप नेचर अपने साथ क्लेम कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, अपने शादीशुदा हैं, अपने डीएम को चाहती हैं अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छे से बात हो जाए, तो आप सिर्फ उसका एक फ्रेंडशिप बिहेवियर क्लेम कीजिए। आप उसको पूरा क्लेम मत कीजिए कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, उसके साथ मेरा फिजिकल यूनियन हो जाए, उसके साथ नहीं। ये गलत हो जाएगा, फिर आपके कर्मास यहाँ पे क्रिएट होंगे। आप अगर किसी और के साथ शादीशुदा रिलेशन में हैं तो आपको अपने डीएम से ओनली हारमोनियस यूनियन क्लेम करना है। ओनली आपको
एक फ्रेंडशिप नेचर क्लेम करना है अपनी डीएम का या डीएफ का, ताकि वो आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड रहे और आप लोगों की एज अ फ्रेंड बातचीत भी हो। ये चीज़ तब के लिए जब आप अपने सोलमेट के साथ भी रहना चाहते हैं, यानी अपने हस्बैंड के साथ भी रहना चाहते हैं और अपने ट्विन फ्लेम को भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब आपको एक फ्रेंडशिप बिहेवियर क्लेम करना है। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने डीएम के साथ 3D यूनियन चाहते हैं, फिजिकल यूनियन चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो अपने माइंड को क्लियर रखिए, अपने डीएम को क्लेम कीजिए और स्टैंड लीजिए अपने लाइफ में। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए स्टैंड लीजिए, और तब जाके यूनिवर्स को एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड होगी कि हाँ, ये लड़की क्लियर है कि इसे लाइफ में क्या करना है, किसको चूज़ करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स को वही पॉजिटिव थॉट सेंड करना है जो आपको चाहिए एक्चुअली में। और हस्बैंड को नहीं छोड़ना है तो डीएम को एज अ फ्रेंड, एज अ सपोर्टर लाइफ में क्लेम कीजिए। तो ऐसे में आपका माइंड क्लियर रहेगा कि हाँ, वो आएगा तो एज अ फ्रेंड आएगा, हमारी अच्छे से बातचीत होगी, कम से कम वो अपनी फीलिंग शेयर कर दे, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना आपका माइंड क्लियर रहेगा तो वो आ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी भेजेंगे कि मैं अपने डीएम के साथ भी रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी रहना चाहती हूँ, तो ये डिसीजन गलत भी होता है और आप अपने हस्बैंड के साथ एक नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, उनको धोखा देने वाला। और ऐसी सिचुएशन में अक्सर यूनिवर्स भी आपके डीएम को आपके पास परमानेंटली नहीं भेजते, सिर्फ ऑन ऑफ सिचुएशन में ही रखते हैं, और इस सिचुएशन आपको ट्रिगर भी काफ़ी मिलते हैं। इसलिए आपको लाइफ में क्या चाहिए ये आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि ट्विन फ्लेम का पता ही नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, या एक वो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे क्लेम करें। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको अपने ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम को क्लेम करना चाहिए। आपको मेडिटेशन में ये बोलना चाहिए, यानी गॉड के सामने या जो भी आपके एंजल हैं उनके सामने ये बोलना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आपका रियल ट्विन फ्लेम चाहिए, आपका सोल पार्टनर आपको अपनी लाइफ में 101% चाहिए। उसके लिए आपको जितना ट्रांसफॉर्मेशन मेरा कराना है, जितना इनर वर्क कराना है, आप करा सकते हैं। जिस तरीके से मुझे लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। जिस डायरेक्शन में मुझे भेजना है, जैसे भी मुझे स्टैंड लेना है, जो चीज़ें भी करनी है आप मुझे करवा सकते हैं। मैं पूरी तरीके से खुद को आपको सरेंडर करती हूँ। ये आपको बोलना रहता है डीप मेडिटेशन करने के बाद, या डीप मेडिटेशन में जाके आपको सिर्फ सिंपली भगवान से कनेक्ट करके ऐसा बोलना होता है। या सिंपली अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप पूजा में भगवान के सामने भी उनसे प्रार्थना करते समय ये चीज़ बोल सकते हैं। बाकी सारे ट्विन फ्लेम भी, जिनको जो भी क्लेम करना है अपनी लाइफ में, जो भी चाहिए, वो भगवान के सामने या मेडिटेशन में या भगवान के सामने प्रेयर में बोल सकते हैं। जो भी उनको चाहिए अपने हिसाब से, अपने दिल से जो भी आवाज़ निकले उसके हिसाब से बोलिए और कह दीजिए कि आप जैसा भी चाहते हैं वैसे करवाइए, मैं खुद को आपको पूरी तरह सरेंडर करती हूँ। अब देखिए, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती, या आपके मन में, आपके हार्ट में, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको आपका ट्रू ट्विन फ्लेम चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम देखे हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक देखे हैं, बहुत सारे रॉन्ग रिलेशनशिप देखे हैं, तो आप इन रिलेशनशिप से थक गए होंगे। अब आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, अब आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए। तो आप नहीं चाहते हैं तमाम लोगों के साथ रिलेशन बनाना, ज़िंदगी भर धोखे खाना, कभी इसके पास जाना, कभी उसके पास जाना, स्टेशन हो, एंजाइटी हो, नहीं चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप मिल जाए जो मुझे प्यार करे और जिसको मैं प्यार करूँ हमेशा, और हम दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट हो। तो ऐसा रिलेशनशिप तो सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ही होता है, या सोलमेट रिलेशनशिप कभी कभी। तो ऐसे में आपको ज़रूरत महसूस हुई अंदर से, तो आप हार्ट से बिल्कुल क्लियर हैं और माइंड से बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ, अब आपको स्टेबल होना है, तो रिलेशनशिप में स्टेबल होना है, तो अब आपको आपका ट्रू ट्विन फ्लेम चाहिए। और इसके लिए जो भी आपको करना चाहिए आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि क्लेम करने के बाद फिर आपकी लाइफ में कोई भी आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो। नहीं, दिल फेक नहीं बनना है, ठीक है। आपको बिल्कुल अपने दिमाग में ये क्लियर रख लेना है कि वो आएगा, यानी जो मेरा रियल ट्विन फ्लेम होगा, जब मुझे गॉड साइन दिखाएंगे कि हाँ ये ही आपका रियल ट्विन फ्लेम है, तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। जब भी मेरा ट्विन फ्लेम रियल ट्विन फ्लेम आएगा तभी ही मैं उसके साथ आगे जाऊँगी, तभी उसको एक्सेप्ट करूँगी। उसके अलावा और कोई मेरी लाइफ में आया तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। लड़कियों को तो साल भर में पता नहीं कितने लड़के प्रपोज कर देते हैं, तो सभी को वो हाँ बोलती रहेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो क्लेम करने वक्त
जो वर्ड आप मुंह से बोल रहे हैं वो वर्ड आपके दिल में भी होना चाहिए, दिल से भी वो वर्ड निकलना चाहिए और आपके माइंड में उसका बहुत बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। आपको एक क्लियर सिग्नल भेजना है यूनिवर्स को कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इसलिए चाहिए। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अपने आप को सिर्फ डेडिकेटेड रखना कि जो चीज़ आपने क्लेम किया है आप उसके लिए अपने आप को हमेशा डेडिकेटेड रखें जब तक वो मिल ना जाए। और जिन लोगों को क्लियर है कि वो ही पर्सन इनका ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं अंदर से कि ये ही पर्सन मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है, इसके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता। अगर वो क्लियर होते हैं ना तो उनके अंदर भी क्लियर होता है कि हाँ ये पर्सन ही मुझे चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मुंह से तो कुछ भी बोले लेकिन उनकी सोल ही किसी और को एक्सेप्ट नहीं करती है। उनकी सोल ने ही अपने ट्विन फ्लेम को कमिट कर लिया होता है या क्लेम कर लिया होता है। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, ना ही वो किसी और के बारे में विजुलाइज कर सकते हैं। उनको ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि उनकी लाइफ में कोई आए तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करें। होता ही नहीं है वो चीज़, क्योंकि उनकी सोल ने क्लेम कर लिया अपने ट्विन फ्लेम को, उनकी सोल ने अपने ट्विन फ्लेम को कमिट कर लिया है। उसकी सोल को 101% क्लियर हो गया है कि उसको वही चाहिए। जब सोल को ये चीज़ क्लियर हो जाता है तो वो अपने आप ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट फील करता ही नहीं है। और जिन लोगों की सोल ने कमिट कर लिया है या क्लेम कर लिया ना, उनका मैनिफेस्टेशन सबसे फास्ट होता है, क्योंकि उनके हार्ट से, उनके माइंड से एक क्लियर सिग्नल हमेशा हमेशा हर दिन यूनिवर्स को जाता रहता है। तो डेफिनेटली 101% उन्होंने जो क्लेम किया है वो उनकी लाइफ में एक दिन उनको ज़रूर मिल जाता है। अभी यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी तो शादी हो गई है, क्या करूँगी मैं डीएम को क्लेम करके, या मैं तो करना ही नहीं चाहती, मेरा डीएम तो ऐसा है वैसा है। ये सब आपकी प्रॉब्लम है कि आप क्या शक करते हैं अपने डीएम पे, या डाउट करते हैं, या क्या करते हैं। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके माइंड में क्लियर है कि उनको क्या चाहिए, उनको ट्विन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो क्लियर हैं, अगर वो सोचते हैं, उनकी सोल ने कमिट कर लिया, वो अंदर से क्लियर हैं, तो उनका रियूनियन या फिर उनके डीएम उनको ज़रूर मिलते हैं। 101% हर कोई अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। आपको पता है आप लोग अपने रीयूनियन को हमेशा डाउट की एनर्जी से सबसे ज़्यादा डिले करते हैं। डाउट की एनर्जी, या अपने डीएम को कर्ज करना, या फिर जेलसी का भाव रखना, शक करना, उसको कोसना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, नफ़रत करना, ये सारी चीज़ें होती हैं जर्नी को डिले करने का बहुत बड़ा कारण। क्योंकि आप अंदर से फिर क्लियर नहीं होते, आप फोकस्ड नहीं होते। आपके डीएम चाहे जो हैं, जैसे हैं, आपको खुद पे काम करना है। पहले खुद को काम करके इतना इवॉल्व बनाइए कि आपका माइंड एक क्लियर डिसीजन ले सके। अगर आपको नहीं पता है कि आपका ट्विन कौन है, आप जर्नी में है कि नहीं, तो सबसे पहले इनर वर्क करके अपने माइंड को इतना शार्प, इतना क्लियर बनाइए कि आप एक राइट डिसीजन ले सकें, आपका दिमाग एक राइट डिसीजन ले सके। उसके बाद आप एक राइट डिसीजन लेके तब क्लेम कर लीजिएगा, अगर अभी आपको क्लियर नहीं है तो। और अब जिन लोगों को अपने डीएम नहीं चाहिए, या जिन लोगों को अपना डीएम नहीं क्लेम करना है, रियूनियन नहीं चाहिए, जो शादीशुदा है या जिनको कंफर्म नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं डीएम कौन है, तो उनके लिए सबसे अच्छा मेथड जो मैंने आज ये डाला है, फ़ोटोज़ पिक डाली है, आई लव मी, आई बिलीव इन मी। सबसे पहले आपको यहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले आपको इतना इवॉल्व बनना है कि आप खुद पे विश्वास कर सके, खुद को लव कर सके। इनर वर्क करके सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करके खुद को इतना ग्रो करना है, तब जाके आपके अंदर ये डिज़ायर आएगा, या तब जाके आप डिसीजन लें कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप पहले यहाँ तक पहुँचें। ये वीडियो सुन के टेंशन नहीं ले लेना है कि मुझे तो क्लियर ही नहीं है कि मेरा डीएम कौन है, मेरी तो शादी हुई है, मैं कैसे क्लेम करूँ। इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि वो फिर मुझे मिलेगा ही नहीं अगर मैं क्लेम नहीं कर पा रही हूँ तो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सबसे पहले फिर आपको इनर वर्क करके वहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले फिर सेल्फ लव तक पहुँचना है। सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना है, इवॉल्व करना है। तब अपने आप ही एक दिन आप इस लायक हो जाएंगे कि आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, आपको इनर वर्क अपने आप को ग्रो करने के लिए भी करना होता है, तो सबसे पहले ग्रो करने के लिए करिए। इसके बाद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही चीज़ें कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लेम कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।